खेलते हैं, ग्राउंड में जाते हैं और चीजें हम ऑब्जर्व करते हैं वो पर्टिकुलर एज में। राइट। सो व्हेन आई वाज 17 एक 15 के एज में थे, 15 के एज में हम सोच रहे थे कि हम क्या करें, ग्राउंड में खेल रहे थे तो हम वहाँ पे डॉग्स हुआ करते थे, तो उन बच्चों के लिए उन डॉग्स को हम सोचते थे कि उनको लाइक अगर डॉग्स के 8 बच्चे होते थे तो उनको बचाना, उनको देखभाल करना, तो वो इससे हम करते थे। नमस्कार दर्शकों, आज हमारे साथ एक विजनरी पर्सन जुड़े हुए हैं। उन्होंने पूरी अपनी लाइफ डेडिकेट की है यूथ के लिए, उनके बेटरमेंट के लिए, उनके फ्यूचर के लिए। उनका विजन बहुत ही ज्यादा वाइड है फॉर द यूथ एंड ही इज द फाउंडर ऑफ यूथ ऑन द मूव एंड ही इज नन अदर देन रोहित जे मिश्रा जी। आज हम उनका स्वागत करते हैं हमारे चाय पे चर्चा, अ पॉडकास्ट शो बाय खुशबू से सीजन 4। आइए हम जानते हैं उनके विजन्स के बारे में, उसके फ्यूचर प्लान्स के बारे में, और वी आर गोइंग ट्राइंग टू डू समथिंग बेटर फॉर द सोसाइटी। तो लेट्स वेलकम हिम। रोहित जी, आपका स्वागत है हमारे शो में। सो ये आपकी जो इनिशिएटिव, आपने सोशल वर्क, ये आपने एज एन CSR लीडर आल्सो अपनी इनिशिएटिव ली कि आई हैव टू स्टार्ट दिस फॉर द सोसाइटी। तो आपने ये शुरुआत कहाँ से की, कैसी क्या सोच आपके दिमाग में आई कि मुझे ये शुरू करना है? हम जब कम्युनिटी में रहते हैं, जिस सोसाइटी में हम रहते हैं, खेलते हैं, ग्राउंड में जाते हैं और चीजें हम ऑब्जर्व करते हैं वो पर्टिकुलर एज में। राइट। सो व्हेन आई वाज 17 एक 15 के एज में थे, 15 के एज में हम सोच रहे थे कि हम क्या करें, ग्राउंड में खेल रहे थे तो हम वहाँ पे डॉग्स हुआ करते थे, तो उन बच्चों के लिए उन डॉग्स को हम सोचते थे कि उनको लाइक अगर डॉग्स के 8 बच्चे होते थे तो उनको बचाना, उनको देखभाल करना, तो वो इससे हम करते थे। और फिर हमने एक अंडर 15 टूर्नामेंट रखा सबसे पहले, फर्स्ट शुरुआत हमने वहाँ से की। वेयर वी फेल्ट कि जो यंग लोग हैं, जो यूथ है, उनको हम एक कुछ प्लेटफॉर्म दें, और उसी के थ्रू हमने स्टार्ट किया कि एक अंडर 15 टूर्नामेंट एक हमारा इतना सक्सेसफुल है कि यूथ के लिए अगर प्लेटफॉर्म दिया तो वो कुछ ना कुछ बेस्ट करते हैं। और वो जो ग्राउंड है उन्होंने खुद वो डेवलप करके खुद बनाया, और उसी के ऊपर उन्होंने एक टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया। तो वेयर वी फेल्ट दैट यूथ इज ऑल्सो टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी उस काम का। हमारी शुरुआत वहां से हुई, एक गेम्स के थ्रू, स्पोर्ट्स के थ्रू इन द ग्राउंड, एंड देन वी स्टार्टेड विद इनिशिएटिव। हमने स्लम्स एरिया में जो पब्लिक टॉयलेट्स है तो वहाँ पे लाइट लगाने का एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया था हमने, जहाँ पे वो इनिशिएटिव इतना सक्सेसफुल हुआ बाद में कि लोगों का ट्रस्ट लोगों पे हमारे पे आया कि आप लोग जैसे हमें कम्युनिटी में काम करने वाले चाहिए। एंड देन द यूथ ऑन द मूव का ओवरऑल मोटिवेशन और एक थॉट हमारा आगे बढ़ा काम करने। So don't you think so very young age you thought about the youth and you yourself being a youth thinking about the youth, like आपकी सोच आपके एज से ज्यादा है, हमें ऐसा लगता है। आप बहुत अच्छा सोच रहे हो और अपनी एज से ज्यादा अच्छा सोच रहे हो। सो यूथ ऑन द व्हील जो आपकी ये फॉर्म की हुई है, आपकी ये ऑर्गेनाइजेशन है, उसका क्या मतलब क्या करना चाहते हैं लोगों के लिए? क्या क्या मतलब आपने सोचा है कि दिस कैटेगरी वी विल डू, दैट वी विल डू? क्या सोच है, क्या कॉन्सेप्ट है उसकी? सो सबसे पहला यूथ ऑन द मूव का जो लोगो है, जो डिफाइन करता है कि यूथ ऑन द मूव एक पिनव्हील फॉर्मेट में है, जिसमें हमारे डिफरेंट कलर्स हैं और डिफरेंट इनिशिएटिव्स को वो कंट्रीब्यूट करता है। यूथ ऑन द मूव का सबसे पहला स्टेप जो है वो प्रोजेक्ट नहीं है, उसके सबसे पहला मेजर स्टेप है कि लोगों का इन्वॉल्वमेंट। हम यूथ ऑन द मूव से ये बेसिक हमारा मेजर एम मोटिव यही होता है कि लोग आगे आए, अपनी कंट्रीब्यूशन करेगा तो ही वो पिनव्हील घूम सकता है। तो उसी तरीके से देन एनीथिंग दैट वी आर गोइंग टू डू, वी नीड टू कम फॉरवर्ड एंड गेट इन्वॉल्व इनटू दैट प्रोजेक्ट, और वो फिर ही कुछ हो सकता है कम्युनिटी में। So हमें खुद टाइम देना पड़ेगा उसमें। Yes. Time you have to give, and when you are working for the society, so you have to do endless work, right? Okay, for their betterment. So आपने जैसे बात की अभी पिनव्हील की, लाइक जो आपका लोगो है, so उस लोगो को बनाने के लिए आपने क्या सोचा कि यही लोगो होना चाहिए, और पिनव्हील का क्या सिग्निफिकेंस है, एक एक चीजें क्या वो बताती है? So हम जब कम्युनिटी में गए काम करने, तो हमने जब स्टार्ट किए थे वी आर एक्टिविटी बेस्ड, लाइक हमें सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए हम करते थे। तो हमने कम्युनिटी में जाने के बाद मल्टीपल एरियाज पे काम किए, ऑर्फनेज जाना, ओल्ड एज होम विजिट करना, फीड द हंगर कैंपेन था, हम फूड डिस्ट्रीब्यूट करते थे, और ऐसे टीच द स्किल करके था हम हर सैटरडे को बच्चों को जाकर पढ़ाना ट्राइबल एरिया को।
तो ये अपना टाइम हम कंट्रीब्यूट करते थे उस टाइम पे। सो हमने देखा कि सोसाइटी में व्हेन वी लुक आफ्टर टू डू समथिंग, अगर हमें उनको एक लॉन्ग टर्म चेंज लेके आना है तो एक होलिस्टिक डेवलपमेंट होना चाहिए। सो स्कूल में अगर हम जा रहे हैं तो स्कूल में इफ व्हेन आई एंटर इन अ स्कूल वी थॉट कि नहीं, अगर गर्ल्स के लिए हम ये प्रोजेक्ट्स कर सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के ये प्रोजेक्ट्स कर सकते हैं और बच्चों में अवेयरनेस ये कर सकते हैं, तो ये होलिस्टिक अप्रोच हमने थॉट किया। देन वी थॉट टू कम अप विद समथिंग व्हिच इज कनेक्ट्स एवरीवन, जो है पिनव्हील। बचपन हर चाइल्डहुड का एक मेमोरी एंड हैप्पीनेस है, जब वो रोटेट होता है तो इट गिव्स हैप्पीनेस टू एवरीवन, और एक मेमोरी होता है हर बच्चों में। तो हमने सोचा इट्स अ ग्लोबल लोगो, बिकॉज कुछ डिफाइन नहीं करना, सभी को पता है कि स्प्रेड हैप्पीनेस। So Youth on the Move का same pinwheel with other color, every colors which define an initiative, women empowerment, mental health, education. So we had done a holistic approach होगा उसमें। जैसे आपने बात की, आपने होलिस्टिक अप्रोच क्रिएट किया है एंड फ्यू थिंग्स यू स्पोक अबाउट, लेकिन जैसे आप बात कर रहे हो वुमेन एम्पावरमेंट एंड एजुकेशन, सो उसके लिए यूथ ऑन मूव क्या करता है? बिकॉज यूथ ऑन मूव इज ऑल अबाउट यूथ, सो वुमेन एम्पावरमेंट और एजुकेशन सिस्टम्स के लिए आपका क्या क्या योगदान? सो प्राइमरीली आई सेड कि यूथ ऑन द मूव का सबसे पहला मोटिव है कि यूथ लाइक माइंडेड लोग आगे आते हैं और वो लोग इनिशिएटिव्स लेते हैं, तो वो वैसे क्रिएटिव यूथ आते हैं हमारे साथ, जुड़ते हैं। और देन जैसे एजुकेशन हमने देखा, एजुकेशन में हम जब कोई अप्रोच करते हैं, हमने स्कूल एक अडॉप्ट किया है, हमने सोचा कि मल्टीपल अवेयरनेस अदर कैंपेन्स करते हैं, बट यूथ ऑन द मूव का जो अप्रोच होता है कि नीड बेस्ड असेसमेंट करना, सबसे पहले उस स्कूल में एक्चुअल जरूरत क्या है, उनको कितना रिक्वायरमेंट है, और वो करने के बाद मेरे जो आवर्स है, जो मैं अपना टाइम दूंगा, जो मैं एफर्ट्स डालूंगा, उसके आने वाले 1 महीने बाद वो चेंज हो रहा है या वो जस्ट का जस्ट वैसे ही है। सो वो थॉट से हमने सोचा कि एजुकेशन में हमने ऐसे स्कूल्स अडॉप्ट किए हैं, उनके साथ कंटिन्यूस अभी वर्किंग कर रहे हैं। मेजर इनिशिएटिव हमने जो स्टार्ट किया स्कूलों में, नॉट ओनली जस्ट अवेयरनेस, हम अभी उनके साथ, उनके पेरेंट्स के साथ इंगेजमेंट प्रोग्राम कर रहे हैं। सो वेयर स्कूल आर रियली फीलिंग कि बच्चों के साथ उनके पेरेंट्स भी काउंसलिंग इन्वॉल्व हो रहे हैं, एंड व्हेन वी कैटर द स्कूल्स दैट वी हैव टारगेटेड, वो एक स्लम पॉकेट से जो स्कूल आता है वो स्लम पॉकेट से रहता है। बहुत से चैलेंजेस होते हैं बच्चों में, उनके चैलेंजेस बहुत ज्यादा है, स्टडीज में अच्छे बट वो चीजें काफी लैकिंग करते हैं। सो वी सपोर्ट एज अ होलिस्टिकली उनके लिए, उनके स्कॉलरशिप, जिनके मम्मी पापा नहीं है, अगर पेरेंट्स नहीं है तो हमें उनको अडॉप्ट करके स्कॉलरशिप का एक हमारा यूथ ऑन द मूव का प्लान है जो हम कर रहे हैं उनके लिए। और ऐसे कुछ टैलेंट है जिनमें स्पोर्ट्स के लिए कुछ कर रहे हैं, कुछ स्किल सेट्स ऐसे यूनिक है, तो वो बच्चों को आइडेंटिफाई करके वेयर यूथ ऑन द मूव इज बिकमिंग एज अ सपोर्ट फॉर दिस। Yeah, that's a big thing, supporting them to support their future ahead. ऐसा नहीं है कि उनको खाली हम पैसे देके लाइफ टाइम हमें उनको ऐसे ही बिठा के रखना है, नहीं, but supporting the talent, it's very good, and supporting them to come out of all this thing is really appreciated. And youth की बात करें, आपकी youth on move की बात करें, तो don't you think so आजकल जो साइबर्स के जो रूल्स रेगुलेशंस हो गए हैं और क्राइम होते हैं साइबर्स में, तो बहुत बढ़ते जा रहे हैं। इवन आई फील लाइक यंग जनरेशन आजकल उसके बहुत फेस कर रहा है, तो आपने उसके लिए कुछ सोचा है? इवन अबाउट द रोड सेफ्टी, ओल्ड एज पीपल जाते हैं रोड में तो डिफिकल्ट टू वॉक, इतनी ट्रैफिक रहती है, सो ये दिशा में आपकी यूथ ऑन मूव वर्क करते हैं? So in the road safety with Ministry of Road and Sports, currently we have lost 143 lives on the road, and the amounts we would say majorly is youth. The youth ratio is the major. So youth is majorly. Okay, I thought that maybe old age people would be difficult. So majorly the youth. Thank you for correcting it. So it is like youth are losing their life on the road, and if youth we say we are losing a future of our India, like वो जो youth कुछ बनना चाहेगा लाइफ में, वो ऐसे एक्सीडेंट से रोड पे डेथ हो रही है। So what we thought in our mind कि there is a biggest problem of a behavioral change, like when we say on the road safety, they are the major factors that we look after as a infrastructural problems. There is various factors, and when we say behavioral change is a major thing that we will need to address. So the infrastructure and all that thing, we could not go to the much extent. It's yes. not in our hands. Yes. But
the last part, it is in our hand. We can make a change on Yes. it, right? So we had created a structural plan where now we had a proper interactive sessions in this for the schools, for the colleges. So what we thought when we say behavioral change, and behavioral change can't be happen one time. One time. So continuous hammering with them. We are interacting with the children. So we have collaborated with Mumbai Traffic Division. Oh, They wow. are supporting us for the initiative. From 2021, we were the biggest contribution in National Road Safety Week. This year also we had certain plans that we will be implementing. Implementing out. So our major focus is the children's, where we are insisting them to come up with the to behavioral change now in future, कि आगे जाके अगर वो आज अगर उनको अवेयर करते हैं तो फ्यूचर में वो सेफ रहेंगे. सो बिहेवियरल चेंज कैन बी डन एट द स्कूल लेवल फर्स्ट. सो वी आर अप्रोचिंग दैट. हम एक्टिविटी बेस्ड है, कॉम्पिटिशन्स रख रहे हैं, इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन्स के साथ हम अप्रोच कर रहे हैं. एंड फॉर द कॉर्पोरेट्स एंड द यूथ है तो हम हेलमेट डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं करंटली. Oh, wow. सो दैट इज समथिंग विच इंगेज द यूथ. एक मेमोरीज है, एज अ गिफ्ट फॉर देम. वी आर डूइंग. हम उसी के साथ प्लान आ रहा है कि किसी का भी बर्थडे है, सो सम वी कैन गिव सम सेफ्टी हेलमेट्स उनको हम दें. तो वी आर एसोसिएटेड विद मुंबई ट्रैफिक डिवीजन फॉर दिस. दे आर सपोर्टिंग एंड श्योरली व्हाट वी आर एड्रेसिंग फ्रॉम सो मेनी इयर्स, वी फील दैट एक जस्ट एग्जांपल है कि लास्ट ईयर हमने एक स्कूल में प्रोग्राम किया था एंड अगेन वी वेंट टू दिस ईयर आल्सो. नाउ बच्चे याद रखे हमने कौन से एक्टिविटीज और कौन से हमने एग्जांपल्स दिया था, तो दे नो इट. सो नाउ आई फील दैट कि अवेयरनेस ऑफ समथिंग देयर शुड बी कंटिन्यूअस हैमरिंग, बच्चों के साथ इंटरेक्शन हो. देन दैट इज अवर अप्रोच फॉर द रोड सेफ्टी पार्ट. एंड as the major thing that due to new technologies and everything which we see, the cyber crime is the biggest issue that everyone is into. Is recently lots of initiatives has been taken still by the government itself also recently they announced to create more and more awareness. And yes, the same way goes to with cyber crime also. The major thing is the preventive approach that we are doing, because getting preventive approach, because cyber crime is also has the trends. Might be like social media frauds is a different way of trend. Either any festival season is going on, so that is a trend. Or they are targeting the theme and the trend nowadays. So it is basically more into trends. So either trend oriented or a problem oriented. If a person looking for a loan, so they know he is looking for something. The Meta says everything. So they know about it. So they approach in a such a way where we believe them and then we get into trap. So what is our approach toward it is preventively approaching towards the college level, because we feel that every student belongs to one family. And once we make them aware about it, or any blackmailing issue they are facing, there is a cybercrime helpline number through cyber cell is 1930, where we make sure that they know about it. They how to complain online. We make them awareness about it, and we have a cyber expert with us who guides them to how to secure a cyber hygiene they need to do. So it is guided by the cyber expert, and it is necessary. And we have also like in these programs we had cyber crime police officers, those who share live examples कि recent एग्जाम्पल कि ये इश्यूज हो रहे हैं, तो लोग स्टूडेंट्स व्हेन दे सुनते हैं तो दे गेट शॉक्ड ऑन द थिंग्स. सो वी हैड अ कंप्लीट अप्रोच वेयर हम सभी स्टेक होल्डर्स को इन्वॉल्व करके वी आर अप्रोचिंग ऑन मेजरली इनटू अवेयरनेस पार्ट. अवेयरनेस इज नीडेड. और अभी की बात करें तो दिस जनरेशन आई फील लाइक इट्स क्वाइट प्रैक्टिकल, और उनके में कई नए कॉन्सेप्ट्स भी वो समझते हैं, और प्रैक्टिकली उनको समझाएंगे तो वो इजीली समझ लेते हैं. जैसे आपने बोला आप सेमिनार्स रखते हो स्कूल्स वगैरह में, कॉलेजेस वगैरह में, तो इट इज इजी फॉर देम टू अंडरस्टैंड. और यही होना चाहिए, उनको प्रैक्टिकल समझाएंगे तो ये जनरेशन श्योरली समझते हैं. लेकिन बोलते हैं कि जेन जी आर न्यू जनरेशन पीपल, तो हाँ वो है, हमने देखा हुआ है हमारे नेबरिंग कंट्रीज में जेन जीज की क्या पावर है. लेकिन आई बिलीव दैट दे आल्सो हैव अ न्यू कॉन्सेप्ट विद देम. सो आपकी जो यूथ ऑन मूव है, जो वो ये आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, वो क्या ये नए जनरेशन अगर आपके साथ जुड़ना चाहते हैं
तो आप उनके लिए मतलब क्या न्यू इनिशिएटिव लेते हो या उन्हें कैसे जुड़ते हो और वो आपके साथ कैसे एसोसिएट हो पाते हैं, इसके बारे में बताइए, बिकॉज दिस पीपल नीड टू गिव अ गुड डायरेक्शन. तो दे आर सुपर पावर पीपल, दे नो एवरीथिंग, टेक्नोलॉजी, हैंडलिंग पीपल, आंसरिंग, मतलब आंसरिंग इन द करेक्ट वे, नॉट लाइक इन बैकफायर करना, लेकिन हाँ इन द करेक्ट वे. तो इन्हें सही जानकारी और सही इनपुट दिया जाए, सही दिशा दी जाए, तो दे आर द रॉकेट्स. Exactly. सो आप बताइए कि वो कैसे जुड़ सकते हैं. सो बेसिकली जो अभी यूथ हैं जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हाँ. आई वुड से वेरी अर्लियर एज, 13-14 ईयर ओल्ड यूथ भी हमारे साथ जुड़ा हुआ है. They need स्कूल to, हाँ. स्कूल में जाने के बाद भी ही हैव कम अप विद वेरी डिफरेंट इनिशिएटिव्स. हाँ. ग्राउंड पे ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो अभी स्कूल स्टूडेंट्स भी लेकर आ रहे हैं हमारे पास. सो वी आर वेरी ओपन अप फॉर एनीथिंग. लाइक हमारा कोई मैंडेट होता नहीं है कि यही करना है आपको. अगर आपके पास कुछ इनिशिएटिव्स हैं वेयर यू फील दैट यू नीड टू कंट्रीब्यूट, आपको लग रहा है कि ये मुझे कम्युनिटी में काम करना है, तो वी विल सपोर्ट दैट एंड वी विल गिव ऑल मेंटरशिप टू यू. आप इम्प्लीमेंट करो, वी आर देयर टू सपोर्ट यू. सो वेयर वी आर नॉट मच मोर कि आपको यही करना है. व्हाट यू वांटेड टू डू, वी आर देयर टू सपोर्ट. अगर एनी कुछ चैलेंजेस आ रहे हैं उस करने में, तो हम उस वैसे यूथ को हम सपोर्ट कर रहे हैं. एंड श्योरली हमारे पास ऐसे एग्जांपल्स हैं. एक यूथ ने ग्रुप है उनका फ्रेंड्स का, उन्होंने एक रॉक बैंड चालू किया है और वो रॉक बैंड उन्होंने एवरी सैटरडे एवरी संडेज को वो जाकर ऑर्फनेज ओल्ड एज होम में जाकर वो एक म्यूजिकल प्रोग्राम कर रहे हैं. Entertainment is also a So good thing. they are Everybody addressing needed that. it. So it is like something which was very unique way to approach. So ये जो उनका अप्रोच था, it is something very best I would say. So skill set भी उनका अच्छा हो रहा है. उनकी Best कॉन्सेप्ट, उनकी आइडियाज अमेजिंग होती Amazing. है. आप उनको दिशा देंगे तो दे विल गो टिल द एंड. एंड सबसे बढ़िया बात है ये जनरेशन की ये कि दे हैव द कॉन्फिडेंस टू आंसर, मतलब करेक्ट आंसर, अपना ओपिनियन Yes. जाहिर जी. करना, वो बहुत बढ़िया बात होती है. तो और क्या क्या यू सपोर्ट देम टू डू. So जब भी जुड़ते हैं हमारे साथ, हाँ. तो एज अ उनके लिए एज अ इंटर्नशिप हाँ. दैट वी गिव, वो इंटर्नशिप में जुड़ते हैं. देन हम उनको एक प्रॉपर रिसर्च वर्क देते हैं, बिकॉज ग्राउंड में जाने के पहले रिसर्च वर्क बहुत जरूरी है. ग्राउंड पे किस तरीके से अप्रोच होना चाहिए, व्हाट आर द स्ट्रेटेजीज, किस तरीके से हम कौन से डेमोग्राफिक पे काम कर रहे हैं, तो कौन से डेमोग्राफिक के एज ग्रुप कौन से होंगे, वो पहले हम डिफाइन करते हैं बिफोर कम्युनिटी में जाने के पहले. फिर कम्युनिटी में जाने के पहले उनका एक और काम होता है, जो कम्युनिटी को जाने के पहले वो क्या लेकर जाएंगे, वो स्ट्रक्चर करने के बाद देन दे एक्चुअली गो ऑन द ग्राउंड. तो ग्राउंड में जाने के बाद उनके पास एक प्रॉपर प्लान होता है और फिर वो इम्प्लीमेंट खुद करते हैं. सो उनका कैसा है कि रिसर्च स्ट्रेटेजी बनाते हैं एंड देन दे अप्रोच. एंड श्योरली लास्ट में वो खुद वो फील करते हैं कि इट इज अ रिस्पांसिबिलिटी ऑफ देम, नॉट एज अ यूथ ऑन द मूव. यूथ ऑन द मूव इज अ प्लेटफॉर्म टू, they should come up with their ideas and we should take our own responsibility. And we are supporting them. So I feel that this approach youth को काफी अच्छा लगता है. गूगल में भी जाएंगे हम, जो भी यूथ हमारे यहाँ पर आकर गए इंटर्न्स, वो स्टार्ट में आते हैं तो पूछते हैं कि पहला उनका ये क्वेश्चन होता है कि मुझे सच में सोसाइटी में जरूरत है काम करने का, और मैं जो काम कर रहा हूँ वो काम सच में डिफरेंस लाएगा क्या? तो एक बड़ा क्वेश्चन मार्क होता है. एंड आई श्योरली आफ्टर द इंटरेक्शन व्हेन दे रियली गेट ऑल द रिसर्च एंड एवरीथिंग, उनको ये चीज पता चल जाती है कि नहीं, सोसाइटी में जाना हमारे जैसे लोगों को बहुत जरूरी है. और वो अप्रोच के बाद यूथ हमारे साथ जो जुड़े वो गए और ऐसे इनिशिएटिव्स उन्होंने खुद रन किया है. एक हमारी इंटर्न थी, उन्होंने स्मॉल एक इनिशिएटिव जुड़े एज ए इंटर्न, एक अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट फर्स्ट ईयर, उन्होंने इनिशिएटिव लिया कि मैं जाकर वुमेन्स को मेहंदी सिखाऊंगी. तो उन्होंने एक एज ग्रुप डिफाइन किया और वो एज ग्रुप में उन्होंने सबसे पहला एक टीम बनाया जो है 12 लोगों का. 12 लोगों की टीम बनाकर खुद ट्रेनिंग देने के बाद, और उनका था कि हमें कोई ऑफिसर्स के थ्रू सर्टिफिकेशन हो, तो वो पूरा का पूरा सर्टिफिकेशन का भी प्रोग्राम उन्होंने किया. तो ये इंटर्न ने किया. यूथ ऑन द मूव इज अ सपोर्टिंग फैक्टर फॉर दैट. सो ये एक नॉर्मल यूथ इंटर्न आता है, वो ऐसे अप्रोच करके उस कम्युनिटी के गर्ल्स को आइडेंटिफाई करके उनको कुछ स्किल, उनके स्किल्स में कुछ एनहांसमेंट कर रहे हैं. और जो मुझे पता है मैं लोगों के लिए थोड़ा 1% कुछ कर सकूं,
तो ये थॉट से इंटर्न जुड़ने के बाद और डिफरेंस आता है. सेम दैट इज विच वी कैन सी दैट कि मेंस्ट्रुअल हाइजीन प्रोग्राम में विच वी फील कि ग्राउंड पे बहुत अवेयरनेस की जरूरत है. हाँ. जिसमें हमारे साथ एक टीम और आई थी, 5 हाँ. लोगों की टीम हाँ. थी. हाँ. उन्होंने इतना ब्यूटीफुल अप्रोच बनाया था. उन्होंने एक ही स्कूल में 3 बार का अप्रोच बनाया था. फर्स्ट उन्होंने इंट्रोडक्शन किया, सेकेंड एक्टिविटी बेस्ड था और थर्ड उन्होंने एक मटेरियल बेस्ड था जो एग्जाम्पल्स थे उसके साथ. तो हमारे साथ जो यूथ जुड़ता है वो एक प्रॉब्लम को एड्रेस नहीं करता है सिर्फ, वो प्रॉब्लम को जब वहां से जाता है वो ऐसे कुछ मॉड्यूल्स बनाकर जाता है जो कम्युनिटी में वो चलते रहेगा लॉन्ग टर्म के लिए. सो आइदर आई विल नॉट डू इट, आई विल कि कोई दूसरा कोई ना कोई उसको आके पुश कर से वो कर सकता है. आइडियाज लाइक वेरी अलग रहती है, डिफरेंट रहती है, टू मेक द पर्सन इंडिपेंडेंट. जैसे इसने मेहंदी सिखाया लोगों को, yes. तो दे मेकिंग द पर्सन सेल्फ इंडिपेंडेंट, लाइक टीचिंग देम समथिंग, गिविंग, पासिंग ऑन द टैलेंट. इट्स रियली अ नाइस कॉन्सेप्ट. सो यूथ ऑन द मूव इज लाइक वेलकमिंग सच यूथ की आप आ रहे हो, आपकी आइडियाज लेके आइए. कुछ ऐसे यूनिक आइडियाज है जहाँ से सोसाइटी में बहुत से डिफरेंस आ रहे हैं, चेंज लेके आ रहे हैं. तो आई थिंक दिस इज अवर अप्रोच. और हमने कुछ ऐसे यूथ देखा है, एग्जांपल्स हमारे साथ है कि उनके इंटरवेंशन से सोसाइटी में वो चीज सॉल्व हुई है. तो दैट इज वी फील कि ये कुछ हम अच्छा कर रहे हैं. एक मैसेज है कि हम जब कोई बर्थडे है, कोई ऐसे हैप्पीनेस स्प्रेड हम जब सेलिब्रेट करते हैं, तो ऐसे यूथ अभी आ रहे हैं कि हम प्लांटेशन करेंगे. हमारे 10 प्लांटेशन मैं करूंगा मेरे बर्थडे में. तो ये अप्रोच रहा है. अभी कैंसर पेशेंट्स के एक सेंटर है जहाँ पे जो पूरे मुंबई में टाटा में जिनका ऑपरेशन ट्रीटमेंट चल रहे हैं, उनके फैमिली साइन में एक जगह है, वहाँ पे रहते हैं और उनके लिए कि बर्थडे में वहाँ सेलिब्रेट करूँ. सो एक अप्रोच रहा है कि यूथ को एक डायरेक्शन भी मिल रहा है कि वो सही जगह पर सही टाइम पे और जो भी मनी है, जो भी टाइम है, वो कहाँ कंट्रीब्यूट करना चाहिए. जो यूथ ऑन द मूव उनको एग्जैक्ट कम्युनिटी लेवल पे, ग्रास रूट पे जो हमारा 8-9 साल का एक्सपीरियंस है वो हम लेकर जा रहे हैं. इसीलिए हम ट्रांसपेरेंसी में वो अप्रोच रखा है कि जो भी लोगों को कुछ अच्छा करना है वो कम्युनिटी में सही जगह पे जाके दे वो चीजें. और यूथ ऑन द मूव इज जस्ट अ प्लेटफॉर्म फॉर देम आल्सो, guiding them out, Guiding the them. right path of Right. them. Amazing work you have been doing till now, and for that we will acknowledge you Thank you. from us to you. Thank you so Thank much you. for coming over here. और आपकी जो बातें थी तो वो बातें बहुत ही मजेदार लगी फॉर द यूथ. एंड एक यूथ क्या क्या कर सकता है, यू नो, एंड देयर क्रिएटिविटी, देयर कॉन्सेप्ट इज अनलिमिटेड. अमेजिंग, थैंक यू. और आप दर्शकों हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहना. हम अलग अलग गेस्ट लाते हैं, अलग अलग उनकी सोच, उनके यू नो काम के बारे में आपको बताते हैं. अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना मत भूलना. मिलते हैं हम अगले हफ्ते नए गेस्ट के साथ. Thank you.